भारत का हर युवा पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। जब वो मोदी जी बोले बिना किसी निस्वार्थ के, बिना किसी पैसा वेतन के, हर चीज तैयार है। बस मोदी जी को बोलने की जरूरत है। हम युद्ध की प्राथमिकता नहीं करते। जो हमसे दूसरे जो अटैक करते हैं, हम उनका जवाब देते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देता है हमारा भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूँ आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज 13 मई है और भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा लग रहा है कि कुछ होकर ही मानेगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी, यानी सीज फायर लागू हो गया था। लेकिन ठीक 4 घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया। अभी मैं जा रहा था और बहुत धूप है, तो सोचा कि क्यों ना नारियल पानी पिया जाए। तब तक मिल गए हमारे साथ एक भाई साहब। उनका इंटरव्यू मैंने पहले भी किया है, हमारे चैनल पर अपलोडेड है। और भाई साहब MA इकोनॉमिक्स, मास्टर्स जो है अपना इकोनॉमिक्स में किए हैं, सही है? हाँ जी। तो मैं सोचा क्यों ना इनसे थोड़ा बात किया जाए कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और काफी ज्यादा तनाव हो जाता है और बम गोले एक दूसरे तरफ से आने जाने लगे, तो इसका नुकसान क्या होगा, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा कुछ होता है, अभी तो युद्ध नॉर्मल चल रहा है लेकिन बहुत बुरी तरह से होने लगे, तो इसका असर क्या क्या हो सकता है आपके भाषा में और आम जनता की भाषा में क्या क्या असर पड़ सकता है। हम नहीं पूछ रहे कि आप बजट में क्या हो गए, नहीं, नॉर्मल भाषा में आप समझाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किए हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या आम जनता के जीवन में, आम जिंदगी में क्या क्या असर पड़ेगा। जहाँ तक मैं इस बारे में समझता हूँ, नॉर्मल भाषा में, एक तो महंगाई बढ़ सकती है। दूसरा, जो पैसा हमारे देश का युद्ध में लग रहा है, वो पैसा डेवलपमेंट होता। अगर युद्ध ना होता तो नए नए विकास कार्य होते, सड़कें बनती या और कोई नई परियोजना निकलती, उसके में पैसा लगता है। अब जो पैसा है वो युद्ध में खर्च हो रहा है, इसलिए थोड़ा विकास रुकने की संभावना है। जो पैसा उसमें लगता है वो विकास में लगेगा। मतलब जो पैसा भारत के विकास में खर्च हो सकता था, डेवलपमेंट में खर्च हो सकता था, या किसी गरीब गुरबा के घर बनाने में मदद हो सकता था, हाँ। वो पैसा बम गोले जैसे भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम नया मंगाया, हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम, अब वो भारत ने खरीदा है, उसमें पैसा खर्च हुआ है। अगर उसमें जो पैसा खर्च हुआ है, जो यूज करने में भी पैसा खर्च होगा, उसकी 1 घंटे की लागत मैंने आंकड़े में पता चला कि लाखों में आ रही है। हाँ। लाखों में आ रही है, तो मान लो वो 2 घंटा भी चला या 4 घंटा भी चला, तो कितना पैसा इन्वेस्ट होगा सरकार का। अगर वही पैसा युद्ध ना होता तो और कार्य में होता। अच्छा, आम जनता मतलब समझना चाहती है कि जो महंगाई होगी वो किन किन चीजों में, शुद्ध भाषा में, जैसे किस चीज की महंगाई। अगर आज के डेट में आप नारियल पानी 80 का बेच रहे हो, तो अगर युद्ध होती है तो नारियल पानी कितने का मिलना चालू हो जाएगा। अगर युद्ध होती है, माल की सप्लाई, आयात निर्यात बंद हो जाएंगे, बंदरगाह पर रोक लग जाएगी, माल वहां से आएगा नहीं। जब माल कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये महंगा हो जाएगा। आज 80 का बिक रहा है, कल 100 का, 120, 130 का भी हो सकता है। तो पाकिस्तान में तो ऑलरेडी आटा आज के डेट में 200 के, जैसे हमारे यहाँ आटा मिल जाता है आपको 30 रुपए के जी, 40 रुपए के जी। पाकिस्तान में आटा 150 रुपए के जी, 200 रुपए के जी है। तो पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी? पाकिस्तान की स्थिति तो, पाकिस्तान पे तो मुझे हंसना आ रहा है। पाकिस्तान तो समझ लो उसकी औकात है नहीं युद्ध लड़ने की, और युद्ध लड़ने चल देता है। वो पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम उसके बाप हैं तो बाप ही रहेंगे ना। वो तो हमसे ही निकला हुआ एक बेटा है हमारा, तो उसकी तो दुर्दशा क्या होने वाली है ईश्वर ही जाने। बहुत दुर्दशा खराब हो जाएगी उसकी। अभी मोदी जी कह रहे थे कि 56 इंच का सीना, लेकिन जब युद्ध विराम की जो सीज फायर लागू कर दिया गया, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का ये डिसीजन बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, भारत को अटैक कर देना चाहिए पाकिस्तान पे। तो आप क्या समझते हैं? देखो, इस विषय में मुझे सही जानकारी नहीं है। 56 इंच का सीना क्या है, इस विषय में मुझे सही जानकारी नहीं, मोदी जी अपने आप को कहते हैं कि हम डिसीजन लेने में अड़िग रहते हैं। अच्छा, हम 56 इंच का सीना है, हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। हाँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत का हर युवा पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। जब वो मोदी जी बोले बिना किसी निस्वार्थ के, बिना किसी पैसा वेतन के, हर चीज तैयार है। बस मोदी जी को बोलने की जरूरत है। मोदी जी अगर बोल दे तो सेना की जाने की जरूरत ही ना है। एक यूपी का लड़का हर समय तैयार रहता है पाकिस्तान को धूल चढ़ाने के लिए। आप जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। देश की सेवा, बिल्कुल बिल्कुल, जो हम पे हो सकेगा हम करेंगे। बिल्कुल, हमें और मर गए तो कोई टेंशन नहीं। तो कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वो तो इंदिरा गांधी जैसे, इंदिरा गांधी के समय में भी युद्ध हुआ था। हाँ, हुआ था। और इंदिरा गांधी वही प्रधानमंत्री थी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान की 2 फाड़ करके बांग्लादेश बना दी। और वो कह रहे हैं कि मोदी जी को मौका अच्छा था, पाकिस्तान को 2 फाड़ करके एक बलूचिस्तान बना। बिल्कुल बिल्कुल बना देते, लेकिन मोदी, हमारा जो भारत है वो
हमारा भारत नहीं चाहता कि हम युद्ध की प्राथमिकता नहीं करते। जो हमसे दूसरे जो अटैक करते हैं हम उनका जवाब देते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देता है हमारा भारत। हम लड़ाई चाहते ही नहीं है, हम तो शांति से रहना चाहते हैं। हमारे भारत की संस्कृति ये है कि शांति से रहो, रहने दो। तो अभी सीज फायर लागू हो गया था, लेकिन पाकिस्तान उसका उल्लंघन कर दी। 4 घंटे बाद आप भी खबर देते तो हो। लातों के भूस बातों से कहाँ मानने वाले हैं? अब उनका जवाब मोदी जी देंगे। आपको क्या लगता है मोदी जी को क्या करना चाहिए? मोदी जी को तो ये करना चाहिए कि बस कब्जा कर लेना चाहिए भारत पाकिस्तान। अखंड भारत की बिल्कुल परिकल्पना है बिल्कुल जो बिल्कुल शुरुआत कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले पाकिस्तान लाओ, फिर अफगानिस्तान लाओ, फिर हाँ हाँ, बांग्लादेश पूरा लाओ। अखंड भारत कर लेना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? फायदा ही फायदा है। क्या होगा? फायदा जैसे अब जी पाकिस्तान है, ये बार बार बटा हुआ है। अच्छा, अब ये- पाकिस्तान हरदम धमकी देते रहता है, जबकि पाकिस्तान के पास मिलिट्री फोर्सेस है वो भारत से कम है, सारी चीजों में कम है, बस परमाणु में थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि परमाणु में पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान हरदम चीन के भरोसे धमकी देता है। तो आप क्या कहना तो चीन क्यों साथ रहा है? इसका चीन उसे लूट के खाने के चक्कर में है। चीन चाहता है कि मैं इसको थोड़ा लालच देता रहूं और नीचे से इसका निकालता रहूं मामला। अमेरिका कह रहा है कि हम दोनों देशों को व्यापार बंद करने की धमकी दे दी है, इसलिए दोनों देश मध्यस्थता का तैयार हुए और तब जाके सीज फायर पे मतलब कायम हुए दोनों लोग। तो अमेरिका का क्या रोल है इसमें आपके हिसाब से? देखो, अमेरिका का रोल तो सिर्फ इतना हो सकता है, अमेरिका अपना फायदा देख रहा है। क्या फायदा, किस टाइप का फायदा, दर्शक जानना चाहता है। फायदा सर इस बारे में मुझे जानकारी है, उसका कोई ना कोई फायदा जरूर नहीं, होगा। उसने साफ साफ कहा कि हम दोनों देशों को व्यापार का धमकी दी कि हम दोनों देशों से व्यापार बंद कर देंगे। तो क्या अमेरिका पे डिपेंड है भारत और पाकिस्तान? अमेरिका वह सक्षम देश है, अच्छा देश है, उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छा उसका सैन्य बल भी अच्छा है। अब हो सकता है अमेरिका का क्या इसमें रोल हो, मुझे इस बारे में विशेष जानकारी नहीं। और क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान बार बार ऐसे, जैसे पहलगाम में आप देखिए कि जो लोग घूमने गए थे उसके ऊपर आतंकी हमले हो गए, वो भी धर्म पूछ के। तो पाकिस्तान को आप क्या कहना चाहोगे? देखो क्योंकि पाकिस्तान में देश के युवा, हम पाकिस्तान को यह दिखाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति ग्रेटर नोएडा में ठेला चलाता है और नारियल पानी बेचता है, लोगों की प्यास को मिटाता है। उस व्यक्ति के पास इतनी जानकारी है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खड़े खड़े बताते हैं। भारत अगर युद्ध होता है तो भारत को कितना नुकसान होगा और पाकिस्तान को कितना नुकसान, किसको ज्यादा? भारत का नुकसान तो ज्यादा विशेष कुछ नहीं होगा, भारत तो अपना कर लेगा रिकवर, लेकिन पाकिस्तान एकदम तबाह हो जाएगा। अभी भीख मांग रहा होता है। अभी वीक रहा पाकिस्तान के ऊपर। जो बड़ी बैंक जो होती हैं, कौन सी बैंक बोलते हैं वर्ल्ड उसे? वर्ल्ड बैंक, उसका इतना सारा कर्जा आएगा वो दे नहीं, चुका नहीं पा रहा है। दूसरे देश ने उसकी मदद करने से मना कर दिया, उसको लोन देने से मना कर दिया, उसे पैसा देने से मना कर दिया। तो आप सोच सकते हो पाकिस्तान की क्या दुर्दशा हो सकती है। मतलब इस युद्ध में पाकिस्तान एकदम अर्थव्यवस्था में एकदम खत्म हो जाएगा। खत्म। वो तो समझ लो कि ये मोदी जी ने सिंदूर जो ऑपरेशन है वो थोड़े समय के लिए चलाया। अगर ये महीना 2 महीने के लिए चल जाता तो पाकिस्तान तो तबाह हो चुका है और हो जाएगा। अगर आगे से इसने कोई ऐसी दुर्घटना की तो तबाह है। और मोदी ने एक आने वाले समय में अगर आतंकवाद का कोई रोल होता है तो हम उसे युद्ध मानेंगे। हम ही नहीं मानेंगे आतंकवादी ने किया, हम उसे युद्ध के रूप में मानेंगे, हम डायरेक्ट अटैक करेंगे उसको। चलिए, ये थे भाई साहब, और मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे मिलिट्री फोर्सेस में जितने भी जवान हैं इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, उतना हमारे यहाँ के एक ठेला चलाने वाले भाई साहब हैं जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की पूरी जानकारी रखते हैं, और इन्होंने अपनी महारत मास्टर्स में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में की है। हाँ जी। और इनकी कुछ मजबूरियां हैं कि ये ठेला चला रहे हैं, बाकी इनके पास अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी नॉलेज है। और पाकिस्तान को ये समझना होगा कि बार बार जो कायराना हरकत कर रहा है वो पाकिस्तान छोड़ दे, नहीं तो इस बार मोदी जी ने अपने सेना को खास तौर पे ऑर्डर दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई जानबूझकर गलती की जाती है तो आप उसका जवाब एकदम डट कर दो और हौसले के साथ दो। बाकी आपको इस बातचीत का क्या मतलब समझ में है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप नेशनल ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।